एक समय की बात है। हिमाचल की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था देवकुंड। यह गांव हरे भरे जंगलों और स्वच्छ झरनों से घिरा हुआ था। परंतु पिछले कुछ महीनों से गांव वाले एक अजीब मुसीबत में फंस गए थे। रोज रात होते ही आसपास के खेतों से अनोखी आवाज़ें आने लगती। मवेशी बीमार पड़ने लगे और फसलें सूखने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। गांव का सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास ने सभी को समझाया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। कोई नकारात्मक शक्ति हमारे गांव को प्रभावित कर रही है। हमें माँ भगवती की शरण में जाना होगा। पंडित जी ने सब गांव वालों को माँ भगवती के 9 दिन के अखंड कीर्तन और भजन का आयोजन करने को कहा। सभी ने मिलकर मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया। पूरे गांव ने नियम लिया कि वे इन 9 दिनों में उपवास और सच्चे मन से माँ का ध्यान करेंगे। तीसरे दिन से ही अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। जहाँ पहले गांव के आसपास डर का माहौल था, वहाँ अब भक्ति और शांति का प्रकाश फैलने लगा। हवा में दिव्य सुगंध आने लगी। रात में जब कीर्तन चल रहा था, तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह में रखा माँ भगवती का दीपक बिना तेल डाले तेजी से जलने लगा। सभी ने इसे माँ की उपस्थिति का संकेत माना। नवमी की रात सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। कीर्तन के बीच में सुनहरी आभा से मंदिर जगमगा उठा। सबकी आंखें चौंधिया गई। तभी माँ भगवती का तेजस्वी स्वर सुनाई दिया, मेरे बच्चों, भय मत करो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारे गांव को हानि नहीं पहुंचा सकेगी। जैसे ही आवाज़ थमी, तेज हवाएं बहने लगी और पास के जंगल में एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ गिर पड़ा। गांव के लोग जानते थे कि उसी पेड़ में नकारात्मक शक्ति वास करती थी। अगले ही दिन से मवेशी स्वस्थ होने लगे, फसलें हरी भरी हो गई और गांव में खुशियां लौट आई। गांव के लोग हर साल उसी दिन माँ भगवती का विशेष उत्सव मनाने लगे। उनका विश्वास था कि जब भी कोई सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी सच्ची श्रद्धा और सामूहिक भक्ति से चमत्कार हो सकता है। माँ भगवती केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि अपने भक्तों की रक्षक भी है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।